हरिओम। जो ग्रहण सूर्य ग्रहण कल होने जा रहा है, ऐसा कहा गया है, न्यूज और सब में आ रही है, ये मैसेज आ रहा है कि ये कम से कम 125 से 150 साल के बाद ये ग्रहण आ रहा है। कल जो सूर्य ग्रहण है वो 125 से 150 साल के बाद वो ग्रहण होने जा रहा है। उसकी इम्पैक्ट कैसी होगी, उसके आगे पीछे जो चंद्र ग्रहण हुआ वो मांध्य चंद्र ग्रहण था। पहले भी एक चंद्र ग्रहण हो चुका है, कल फिर से एक चंद्र ग्रहण, कल सूर्य ग्रहण है, उसके 15 दिन बाद फिर से एक चंद्र ग्रहण होगा। तो ये दो चंद्र ग्रहण दोनों इस बार के मांध्य चंद्र ग्रहण, जो 15 डिग्री दूर राहु के होने पर भी उसे ग्रहण माना गया। दूसरा, उसकी जो इम्पैक्ट थी आज से 20 दिन पहले ही, मतलब जब चंद्र ग्रहण हुआ उससे बराबर 5-7 दिन पहले से ही चंद्र मतलब पानी वो हमने समझ लिया था। तो उसकी वजह से जो वावाझोड़ा, उसके बाद बारिश बरसात, उसके बाद पूर आना, आसाम में पूर आना, ज्यादा बारिश गिरना, पवन के साथ बहुत सी जगह पर उसका डैमेज होना साइक्लोन का, ये सारी चीजें। उसके बाद आपने देखा कि चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, उसके बाद ये जो चाइना LOC के ऊपर जो भी उन लोगों की जो हरकतें शुरू हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक छोटा सा युद्ध छिड़ जाए, वहां तक के ये संजोग आ गए हैं। अभी सूर्य ग्रहण तो कल है, ग्रहण अभी हुआ नहीं। ग्रहण होने के बाद उसके महीने 1.5 महीने तक उसकी जो भी इम्पैक्ट आती है या जो भी उसकी असर आती है वो तो अभी और आनी बाकी है। दिक्कत की बात यह है कि ग्रहण की जो असर आती है या जो होती है वो तो अभी भी आनी बाकी है। उससे पहले ये हिमाकत शुरू हो जाना और उससे पहले ये असर या इस तरह का जो भी माहौल खड़ा होना, ये बहुत ज्यादा टेंशन दे देता है। टेंशन इसलिए दे रहा है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल समय हो गया। कुदरत का कहर चारों तरफ से आ रहा है, ऊपर से नेचुरल डिजास्टर में सब आ गया, धरतीकंप भी आ गया, पूर भी आ गया, पानी का साइक्लोन भी आ गया। कोई चीज ऐसी नहीं है, एक तत्व ऐसा नहीं है जिसने अपना स्वरूप देना छोड़ दिया हो। जो पंच तत्व की ये सृष्टि बनी हुई है, आप ये ऑब्जर्व करो। पृथ्वी तत्व भी आ गया। पृथ्वी तत्व मतलब जमीन से डिजास्टर, जमीन की एरिया से, कि जो धरती कंप सेवरल कंट्री ऑफ इंडिया, एक दो नहीं, सेवरल कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के 7-8 जगह पे 1-2 जगह हो तो फिर भी समझ में आता है कि चलो वो कुर्म चक्र की गिनती के हिसाब से कुछ नक्षत्र या कुछ देश, कुछ एरिया में ये ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। पृथ्वी तत्व का अर्थ है जमीन डैमेज होना। तो जिस प्रकार से ये धरती कंप आया 6-7 जगह पे, 7-8 सिटी में, इंडिया में ही, अगर हम अग्नि तत्व लेंगे तो अग्नि तत्व अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अग्नि तत्व से हम बचे हुए हैं। अग्नि जितना माहौल अभी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अगर मान लो कल ये युद्ध का या कुछ भी कहीं शुरू हो रहा है तो अग्नि तत्व को भी आने में देर नहीं लगे। अग्नि तत्व के प्रॉब्लम्स को भी हम फेस कर सकते हैं अगर ये माहौल, युद्ध का माहौल या कुछ और बढ़ गया तो। उसके बाद आ रहा है जल तत्व। तो कब से चालू है? जल तत्व तो कम से कम 25 दिन से शुरू हो चुका है। 25 दिन से जो माहौल, जो पानी की डिजास्टर, पानी की वजह से जो हम फेस कर रहे हैं, जल तत्व तो आ चुका है, बहुत दिन से आ चुका है, बहुत दिन से आ चुका है। अग्नि आ गया, पृथ्वी आ गया, जल आ गया, वायु भी आ चुका है, साइक्लोन आ गया है, पवन, और उसके साथ ये जो भी डैमेज हुआ है समुद्र की ओर से, ऊपर से पवन का तूफान आया, गुजर भी गया, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में ये नुकसान करके भी गया। ये सारी जो तत्वों की, 5 तत्वों की चीजों को जो इम्बैलेंस हमने देखा, ये ओनली बिकॉज ऑफ दीज इस समय के जो ग्रहण की असर है वही है। क्योंकि जो दिसंबर जनवरी में जो वहां भी 3 ग्रहण गए, वो भी 3 ग्रहण गए, इस बार भी 3 ग्रहण है। 6 ग्रहण जल्दी, इतना जल्दी नहीं आते।
दो दो ही ग्रहण आते हैं, मुश्किल से 2 और 2 4, अगर हो गया 3 तो भी एक बार 3 आएगा तो दूसरी बार 3 नहीं आएगा, वो 3 की जगह 2 आ जाए। लेकिन इस बार दोनों बार 3 ग्रहण, 6 महीने के आंतरे में 3 बार ग्रहण आना, कोई भी एक ग्रहण का डबल होना, ऊपर से 6 से 7 ग्रहों का एक ही राशि में आना, उसमें ही प्लूटो जैसा ग्रह वर्गोत्तम चलना। क्योंकि प्लूटो वर्गोत्तम जाए उसका अर्थ ये हो गया कि सारा कमांड, सारा जो सूर्य और चंद्र और उनके ऊपर जो कमांड होता है वो सारा तहस नहस हो जाना। प्लूटो को ऐसा माना गया है कि सबसे मिस्चीवियस बॉय इन द क्लास। सारे ग्रहों की कायनात में, सारे ग्रहों के ब्रह्मांड के जो एक सूर्यमाला है, वो सूर्यमाला के जितने भी ग्रह है उसमें प्लूटो एक ऐसा ग्रह है, कभी कभी उसकी माला से वो बाहर निकल जाता है। अपनी मर्जी के हिसाब से ही प्लूटो ने हमेशा बिहेव किया। प्लूटो के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहती हूँ। एज अ एस्ट्रोलॉजर आप एक बात को ऑब्जर्व करो कि आफ्टर एवरी 100 years, आप देखो 1720, 1820, 1920 और ये 2020, चारों बार आफ्टर एवरी 100 year 10 साल तक ऐसा माहौल आया है, कम से कम 10 साल तक जो भी माहौल आया है उससे बाहर निकलने में 10 साल लग गए पूरे विश्व को। क्योंकि होता क्या है पता है, प्लूटो का एंट्री लेना द्विस्वभाव राशि, जैसे ही वो मिथुन राशि में जाएगा प्लूटो, वो कन्या को धन राशि को देखेगा, 7th उसकी 7वीं दृष्टि से, और जैसे वो धन में आएगा वो मिथुन राशि को देखेगा। बराबर किसी भी एक मिथुन में या धन में आने में उसको 100 साल लगते हैं। 100 साल के बाद, 90 साल के बाद वो आ जाता है। हर 90 साल के बाद वो एंट्री लेगा और 10 साल वो उसी राशि में रहेगा, 15 साल तक वो उसी राशि में रहेगा। तो आफ्टर एवरी 100 years ऐसी उसने बीमारी या ऐसी उसने क्राइसिस लाई है कि 1-2 लाख नहीं, करोड़ों की मात्रा में डेथ हुई है, मास डेथ। मैं ये मेरा नहीं कह रही हूँ, मेरे मन का नहीं कह रही हूँ, हमने ये पहले पढ़ लिया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह ये बहुत मैसेज मीडिया में घूमे कि 1720, 1820, 1920, 2020 मलेरिया, 2020 फ्लू, इससे पहले बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़े मामले में फ्लू हुआ था और करोड़ लोग से ज्यादा मर गए थे। वही चीज आफ्टर 100 years वापस आई। और ये द्विस्वभाव राशि में प्लूटो का भ्रमण, ये थोड़ा समझना जरूरी। द्विस्वभाव राशि में प्लूटो जैसा ग्रह वो भी 15-15, 20 साल तक रहेगा ना, 20-20 साल तक। और द्विस्वभाव राशि बहुत ही बलवान मानी जाती है, क्योंकि वो जब होती है चर भी जल्दी हो जाएगी और उसको जब स्थिर होना है वो स्थिर भी जल्दी हो जाएगी। 3, 6, 9, 12 तीनों राशि द्विस्वभाव होती है। और यही इसी द्विस्वभाव राशि में 3 में प्लूटो का आना, 9 को देखना, 9 में उसका आना, 3 को देखना। 6 और 12 में उतना नुकसान नहीं लाती, क्योंकि 6 और 12 में अग्नि तत्व की राशि नहीं, ये अग्नि तत्व और पृथ्वी जल तत्व की राशि है। 6 और 12 6 और 12 पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशि। पृथ्वी तत्व और जल तत्व में इतना प्लूटो का नुकसान नहीं आएगा जितना वो अग्नि तत्व को देखने और बैठने पे देगा। जब वो 3 प्लूटो में मिथुन में जाकर बैठा है, वो वायु तत्व की राशि है और वो धन राशि को देखेगा प्लूटो तब, तो अग्नि तत्व के ऊपर उसकी दृष्टि जाएगी, वो बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर देगा। ऐसे ही जब प्लूटो धन राशि में बैठा होगा अग्नि तत्व में, तो बैठा है तो अग्नि तत्व का प्रमाण अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगा, जो इस बार हम पिछले 1.5 साल से महसूस कर रहे। दिसंबर से लेके अगले फरवरी 2021 तक प्लूटो वर्गोत्तम जाने वाला है। धन में रहेगा तब भी वर्गोत्तम, मकर में जाएगा तब भी वर्गोत्तम। और अभी अगर आप देखोगे तो वापस वो वर्गोत्तम मार्गी होगा, फिर वर्गोत्तम हो जाएगा, फिर से वो वक्री होगा, वर्गोत्तम हो जाएगा। जब तक प्लूटो वर्गोत्तम चलेगा, हम ये क्राइसिस में से बाहर आना बहुत मुश्किल साबित होगा। और ऐसे में ग्रहण का आना,
इतना मैं आपको कहना चाहूंगी एज एन एस्ट्रोलॉजर कि हमारे पास फरवरी तक मुश्किल से बचने के चांस हमारे हाथ में रहेंगे। मुश्किल से मैं ये कहूंगी हम, क्योंकि हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करना ही करना है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तकलीफ आप देखोगे ना, अग्नि तत्व भी शुरू हो चुका है। जो चकमक जा रही है आज चाइना और इंडिया के बीच में, ये चकमक हो रही है, ये एक किस्म का फायर हो गया है। आप देखो हजारों दिलों में, भारतीय के दिलों में चाइना के लिए विरोध शुरू हो चुका है। गली गली में चाइनीज चीजों का जलाना शुरू हो चुका है। एक फायर सबके दिल में उठ गया है कि कुछ भी करो, लेकिन चाइना को जवाब दो। ये सारी चीजें प्लेनेट की पोजीशन की वजह से खड़ी हुई है। जितना हो सके उतना संयम से काम लेना पड़ेगा, हेल्थ को भी संभाल के रखना पड़ेगा। जितना हो सके उतना इन दिनों में कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको कभी भी लिक्विड मनी की जरूरत पड़ सकती। लिक्विड मनी मतलब कोई प्रॉब्लम आपकी, हमारी फैमिली क्राइसिस, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स, हमारे आसपास के लोगों का प्रॉब्लम्स, हमारे बच्चों की प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए तो हम किसी के पास जा नहीं पाएंगे। वो हमारा प्रॉब्लम जो भी आएगा वो हमको खुद को ही सॉल्व करना है। फिर वो हेल्थ रिलेटेड हो या घर रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेटेड हो या फिर मंदी क्राइसिस रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड हो, जितना हो सके नया कोई भी बढ़ाने की बात आपको इस समय पे कम से कम 3 महीने तक नहीं सोचनी। कम से कम 3 महीने, क्योंकि ये ग्रहण जाने के बाद वापस दिसंबर जनवरी में फिर से ग्रहण आएंगे और तब भी प्लूटो वर्गो तब है। मैं आपसे मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके संयम से बैठो, शांति से बैठो। एक समय 1-1.5 साल ऐसे ही हमको बिना काम, बिना कमाए, बिना कुछ फायदा होने, ऊपर से जो घर के पैसे हैं उसको खर्च करने हैं, ऊपर से जो सिचुएशन है उसको संभाल के बैठना है, आसपास के लोगों को भी संभाल के बैठना है। ये सारी तैयारी आप अपने अंदर करके ही रखो। एक चीज एक और हो सकती है, स्पिरिचुअल तो हम खुद बन ही सकते हैं। इतना ज्यादा समय अभी हम अपने घर में और फैमिली के साथ बिता रहे हैं ना, कि अपने आप फैमिली प्रेम, फैमिली ये सब लविंग बढ़ गया है। ये बढ़ गया है तो हम फैमिली की तरफ अपना ध्यान और अपना सारा अटेंशन और हमारी जो ड्यूटी है वो दे रहे हैं। ऐसे ही हमें अध्यात्म के प्रति भी हमारी ड्यूटी, उसको हमें समझना चाहिए। जूम ने बहुत आसान चीज कर ली है कि हम अध्यात्म को भी समझ पाए, हम परमात्मा के नजदीक भी जा पाए, हम रह पाए, हम अंदर एक दूसरे से अध्यात्म क्या है वो सीख भी पाए, हम ये जान भी पाए कि हम क्या करें तो हम ज्यादा पॉजिटिव रह सकते, हमें आगे क्या स्टेप लेना चाहिए कि हम पॉजिटिव रह पाए। हम तो ध्यान ग्रुप में, ये लिंक में ये चीज सीख ही रहे, हमारे इस ध्यान के जूम के लिंक में ये चीज हम सीख ही रहे कि हम क्या करें आगे चल के, कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रह पाए, हम ज्यादा से ज्यादा सेफ रह पाए, हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह पाए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बन पाए। इसी चीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। जो होना है वो होगा, उससे कोई बचने वाला है नहीं। बस ध्यान तो हम रख ही सकते, इतना तो हम कर ही सकते, ध्यान तो हम रख ही सकते। पर पीरियड अच्छा है, कोई भी बोल दे ये अगस्त बाद अच्छा है, सितंबर, ऐसी होप में मत जाना। जितना हो सके शांति से फ्रीक्वेंटली बैठकर, एक जगह बैठकर ही हमें सोचना। कल जो ग्रहण आ रहा है उसके लिए मैं थोड़ा कहूंगी आपसे कि कल का सूर्य ग्रहण हमें 10 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ग्रहण चलने वाला है। 4 घंटे का शायद ग्रहण है। ये आपको जाप करना है। एक चीज समझ लो कि जो सृष्टि
के जो ग्रह हैं, जो सृष्टि के संभालने वाले, सृष्टि का ध्यान रखने वाले, क्या क्या, जैसे मैंने आपको पहले बोला हुआ था, फिर से मैं याद दिला देती हूँ कि भी अग्नि तत्व जो भी कम, उसकी कमी हम महसूस कर ही नहीं सकते। कभी भी अग्नि तत्व कम हुआ, कभी भी जल तत्व कम हुआ, ये पॉसिबल आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि इनको सरप्लस करने वाले यही ग्रह, शुक्र और चंद्र मिलकर अग्नि तत्व को सरप्लस, जल तत्व को सरप्लस कर रहे, मंगल और सूर्य मिलकर अग्नि तत्व को भर रहे, शनि और बुध मिलकर वायु तत्व को फिलअप कर रहे, गुरु के पास आकाश तत्व है, वनस्पति के लिए चंद्र है ही, चंद्र पूरा वनस्पति और जीव सृष्टि का कारक कहा गया। तो ये सारी चीजों को, तत्व को फिलअप करने वाले ग्रह ही कल ग्रहण के वक्त एक साथ 6 ग्रह एक ही राशि में, एक ही डिग्री पे सूर्य चंद्र के साथ सबके सब ग्रहण ग्रसित होने वाले। अब उनके ग्रसित होने से, उनमें से बाहर उनको निकलते निकलते कम से कम महीना 1.5 महीना निकल जाएगा। वो महीने 1.5 महीने तक वो अपने आप में सरप्लस होंगे। तब तक ऐसा नहीं है कि वो बाद में ही होंगे, पहले भी होते हैं। उसकी असर हम 20 दिन से देख रहे हैं ना, बस ऐसे ही असर अगले 2 महीने 1.5 महीने तक रहेगी। हमें संभाल के रहना पड़ेगा। इसके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, वो है जाप, मंत्र जाप। अध्यात्म में जाना या मंत्र जाप करना, जो भी व्यक्ति वो जानती है मंत्र जप की क्या असर होती, हम जानते हैं, पर हम जाप कैसे करें वो हम नहीं जानते। वो हम एक बार आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप किसी भी मंत्र का सही ढंग से जाप कैसे किया जाता है। जिस प्रकार से हम ओम कर रहे हैं ना, हम सांस भर रहे हैं, उसके बाद ओम बोलते 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 हाथ हम पूरा छोड़ रहे हैं। आपको हाथ वाथ कुछ नहीं करना है, आपको जैसे बैठे हो वैसे ही बैठना है, लेकिन एक फोकस, एक बात को समझना है कि कोई भी एक मंत्र का पूरा पद, जैसे मैं बोलूं कि ओम रीम सूर्याय नमः, मैं जो ये पूरा सेंटेंस बोलूंगी ना, वो मैं एक ही सांस में बोलूंगी, ओम रीम सूर्याय नमः। उसके बाद मैं दूसरी सांस लूंगी। अगर आपका लंबा मंत्र है थोड़ा, जैसे नवकार मंत्र, तो वो पूरा 9 लाइन तो एक सांस में नहीं आ सकता, लेकिन आप 5 लाइन एक सांस में ले सकते हो, दूसरी 5 लाइन दूसरी सांस में ले सकते हो। मतलब कंटिन्यू बोलना है, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोहे सबसाणम, ये एक सांस। अब आप सांस लो, उसके बाद ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाश्रम मंगलम च सवसिम पद्मम भवेम। आपको बीच में रुकना नहीं है। ये सही तरीका है किसी भी मंत्र जाप का। इसलिए छोटे मंत्र को ज्यादा कन्वीनियंट कहा गया है। ये सूर्य के लिए एक दूसरा भी मंत्र है जैनों का, ओम रीम श्री पद्मप्रभ स्वामी सूर्याय नमः, ओम रीम श्री पद्मप्रभ स्वामी सूर्याय नमः। ये आप कंटिन्यू बोल सकते हो, एक ही सांस में आप बोल सकते हो। उसके अलावा ओम रीम क्लीम सूर्याय नमः, ओम रीम क्लीम सूर्याय नमः, आप ये भी मंत्र बोल सकते हो, क्योंकि कल सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण का तो जो मंत्र जाप करना है वो तो हमको करना ही करना है। मैंने आपको लिखकर भी उसमें रख दिया है, आपको मिल गए होंगे मैसेज में। एक और काम खास करना है, मैं अगर 2 घंटा जाप कर सकूं, अगर मैं 2 घंटा पूरा सूर्य ग्रहण के 3.5-4 घंटे हैं, अगर हम नहीं बैठ सकते, हम कोई नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर मैं 2 घंटा जाप करना चाहूंगी तो वो 10 से लेकर 2:30 बजे तक के बीच के 2 घंटे मुझे लेने हैं। पहले 10 से 12 नहीं लेने, या 12 से 2 नहीं लेने। अगर मैं 2 घंटा जाप करना चाहती हूँ तो मैं 10 से लेके 2:30 के बीच में 2 घंटे, मतलब क्या, कौन सा पीरियड आएगा, तो मैं 12 से लेके 11:30 से लेके 1:30 बजे तक, मुझे 11:30 से 1:30 बराबर जाप करना है। और अगर मैं 1 ही घंटा जाप करना चाहती हूँ तो मुझे 12:30 से 12 से लेके 1 बजे तक। अगर मुझे 1 ही घंटा जाप करना है, क्यों पता है, क्योंकि ग्रहण का जो पीरियड होता है ना, वो बराबर बीच वाला होता है, जो इंटीमेसी पीरियड, किसी भी चीज का इंटीमेसी पीरियड, क्योंकि ग्रहण होने और छूटने के बीच में का जो 2 घंटा है, वही मैक्सिमम टाइम ग्रसित होने का टाइम होता है। वो ग्रसित होने के वक्त पे आपको मैं बताऊं वो क्या फील होता है। आप सोचो कि अगर किसी इंसान को
किसी गटर के अंदर उतार दिया जाए और ऊपर से यहाँ तक आप गटर में उतर गए हो और ऊपर से ढक्कन बंद किया जाए, ऊपर से ढक्कन बंद किया जाए, ना हवा आएगी, ना प्रकाश आएगा, ना कुछ आएगा, और वो भी कम से कम 4 घंटे के लिए। वो ढक्कन धीरे धीरे बंद होता है, ढक्कन धीरे धीरे बंद होगा, पहले आधा बंद होगा, फिर पूरा बंद होगा, पूरा बंद कम से कम 2 घंटे तक पूरा बंद रहेगा, उसके बाद 1 घंटे तक वो वापस खुलेगा थोड़ा। इस प्रकार से 4 घंटे जाते हैं। आप सोचो आपकी क्या हालत होगी, आप सोचो सिर्फ कि क्या हालत हो सकती है। जो सफोकेशन, जो मेंटल स्ट्रेस, जो डिस्टर्बेंस आप फील कर रहे हो, वही फीलिंग कल वो सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के जितने भी देव देवी वहां पे बैठे हुए वो सारे फील करें। चंद्र ग्रहण में चंद्र के जो भी, ऐसे आपको मैं बताऊं कि उनका जो ये रथ है ना, रथ जो घूमता है ना, वो शास्त्र पाठों में और जो भी अध्यात्म के हमारे जो शास्त्र पाठ, धर्म के शास्त्र पाठ है ना, वो लोग क्या क्या बताते हैं मालूम है? 16,000 4,000 घोड़े, 4,000 हाथी, 4,000 ऊंट, 4,000 घोड़े, हाथी, ऊंट, और चौथी तरफ है 4,4 हजार, मतलब 16,000 जानवर ये रथ को खींचते हैं। वो जानवर नहीं है, वो सारे देवी है, वो सारे देव है ग्रीवा, उनका चेहरा घोड़े जैसा है, उनके 4 के चेहरे बैल जैसे हैं, 4,000 के चेहरे बैल जैसे, 4,000 के चेहरे घोड़े जैसे, 4,000 के चेहरे हाथी जैसे, और 4,000 के चेहरे ऊंट जैसे। चारों तरफ से इन लोगों के ये जो देव है वो ये रथ को खींचते हैं और वो ही चलाते। तो ये सारे के सारे 16,000 देव देवी सब के सब ऐसी पीड़ा का अनुभव करेंगे जो मैंने आपको बताया। नेचुरली है, ऐसे किसी इंसान को आपने अंदर उतारा होगा ना, वो जब बाहर निकलेगा ना, वो सारा सबको डांट के मार के पीछे पड़ जाएगा सबके। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को ऐसे 4 घंटे के लिए किसी गटर के ढक्कन में उतार के ऊपर से बंद किया, तो सफोकेशन फील करा है ना आपने उसको, तो ये तो देव है, ये 16,000 देव है, वो क्या हालत करेंगे सृष्टि की, सोच लो आप। जब 16,000 देवों के ऊपर ये आपत्ति आएगी तो महीने 1.5 महीने तक तो उनका दिमाग घूम जाएगा भाई। ये ग्रहण की असर ये होती, वो सोचते हैं हम इतने सृष्टि को इस प्रकार से हम चला रहे हैं, हम ही पावरफुल है, हम ही पावर में है, और उनकी अगर ये सिचुएशन हो तो वो अगर हमारे घर में हेड ऑफ द फैमिली को तकलीफ हो जाए तो वो सब